क्या हाल चाल है। आई होप सब लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अब कॉलेज फेज जो होता है वो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसमें तुम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहे होते हो, पर्सनली प्रोफेशनली यू बिकम मोर मैच्योर एंड ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा तो कॉलेज लाइफ काफी सॉर्टेड चल रही होगी। तुमने कॉलेज का कैंपस एक्सप्लोर कर लिया होगा, नए नए दोस्त बना लिए होंगे एंड पता चल गया होगा कि भाई क्या करना है आगे वाले कॉलेज वाली लाइफ में एंड थोड़ा बहुत कोडिंग का भी शायद देख लिया हो। एंड अगर नहीं किया अब तक देखना शुरू तो शुरू कर दो, बिकॉज भाई कॉलेज का टाइम ना ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। प्लस तुम्हारे आसपास वाले चुप चुप के पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे एंड जैसे ही तुम्हारा इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन आएगा तुम उनसे पूछोगे भाई प्रिपरेशन हो गई है क्या, एंड तुम इस होप में जाओगे कि यार ये भी बोल दे नहीं हुई है, बट दे विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एंड यहाँ पे जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करते हो ना उतना तुम्हें फायदा मिलता है, उतना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलता है, बिकॉज कॉलेज का जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से बीत जाता है। एंड अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास काफी इनफ टाइम होता है इंटर्नशिप सीजन तक, या फिर तुम सेकेंड ईयर एंड में या फिर तुम्हारे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इजीली इंटर्नशिप्स क्रैक कर पाओगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि करे तो करे क्या, शुरू करे तो कहाँ से करें एंड क्या क्या चीजें एक्चुअली करनी पड़ेंगी सो दैट आई एम like prepared enough for internships and I am like actually able to learn things। तो उसी के बारे में इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तुम्हें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे तुम्हें कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, how I would have learned if I was in first year of college now in 2025 with all these things changing so fast। कल ही भाई ChatGPT 5 आया जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले, सो इतनी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही है ना, I can't even tell you। तो हाय गाइस, I'm निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक अ लैंग्वेज। अब कॉलेज जो भी चीज़ पढ़ा रहा है ट्राई करो तुम वही पढ़ लो, ऐसे डोंट गो अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर ये करोगे तो तुम्हें दो अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में C++ होती है तो गो विद दैट, C++ पढ़ लो। जावा होती है जावा पढ़ लो, पाइथन होती है पाइथन पढ़ लो, डजंट मैटर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम किसी भी लैंग्वेज से सीख सकते हो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें C++ आती है, जावा आती है, पाइथन आती है। अब जब भी तुम एक लैंग्वेज की बात करते हो तो क्या चीज़ें सीखनी होती है, तुम्हें सिंटैक्स सीखना होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखनी होती है, लूप सीखने होते हैं, वेरिएबल्स कैसे नेम होते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हो, क्लासेस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जब तुम सीख लेते हो तो तुम्हें बेसिक्स आ जाता है। अब तुम्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है तो यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, कोड विद हरी हो गया, प्रोग्रामिंग विद मॉश हो गया, फ्री कोड कैंप हो गया, यहाँ से तुम बेसिक्स पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ कोड हेल्प विद बब्बर है एंड साथ में एल्गो प्रेप है, इन चैनल से भी तुम बेसिक्स पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रेशर मत लेना, फर्स्ट ईयर में तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है, प्रोजेक्ट्स तुम बना लोगे, आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स आएंगे। पहले तुम्हें चूज करना है या तो डीएसए करना है, डेवलपमेंट करना है। इफ यू आर फ्रॉम अ टियर 1 और टियर 1.5 कॉलेज, आई वुड रिकमेंड डीएसए कर लो, बिकॉज तुम्हारे जाते जब इंटर्नशिप सीजन आएगा तुमसे डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑन कैंपस कंपनीज आ रही होंगी। इफ यू आर समवन जो एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से है, जिसका नाम नहीं है इसमें, जिसके कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आती है, गो फॉर डेवलपमेंट। तुम डेवलपमेंट सीखोगे तो इजीली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में तुम्हें दिखेगा कि यार जो बंदा डेवलपमेंट कर पा रहा है वो इन कंपनीज में जा पा रहा है, बिकॉज अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ना डीएसए से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब डीएसए एग्जैक्टली क्या होता है? डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब ये ना तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। जब तुमने कोई भी एक लैंग्वेज सीख ली उसके बाद तुम्हें सीखना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे एरेज, ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, हीप्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कि तुम डेटा को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, किस तरीके से सेव कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इन प्रोग्रामिंग आर समवेयर लिंक्ड टू दिस। अगर तुम्हें फ्री में पढ़ना है तो लव बब्बर भैया का एक यूट्यूब चैनल है, कोड हेल्प बाय बब्बर, तुमने सुना हुआ होगा। वहाँ पे तुम्हें डीएसए की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ तुम्हारी जो दूसरी है वो एल्गो प्रेप की है, जो मैंने खुद अपने को फाउंडर सुवेश के साथ बनाई हुई थी, उसको भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बेसिक्स मिल जाएंगे। अगर C++ करना है तो लव भैया वाले से देख लेना। अगर तुम्हें जावा में करना है बेसिक्स डीएसए तो तुम एल्गो प्रेप पे जाके देख सकते हो। बाकी मैंने एक 90 डेज का रोड मैप बनाया हुआ है, डीएसए तुम कैसे स्ट्रक्चरली कर सकते हो, कौन सी चीजें तुम पढ़ सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं, उसका लिंक तुम्हारे आई बटन में आ रहा होगा, वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बट थोड़ा और टाइम देके भी करोगे तो 2 से 3 महीने में तुम इजीली डीएसए को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट यार बहुत सारी तरीके की डेवलपमेंट होती है। तुम्हारी ऐप डेवलपमेंट होती है, तुम्हारी वेब डेवलपमेंट होती है, तुम्हारी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होती है। अगर तुम एंड्रॉइड करते हो तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट, नहीं तो iOS डेवलपमेंट। इसके साथ साथ अगर तुम ब्लॉकचेन पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट लाइक गोइंग थ्रू ट्यूटोरियल्स। थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई करो, सीखने का ट्राई करो, कौन सी चीज़ में तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पहले वेब भी ट्राई करो, ऐप भी ट्राई करो, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी ट्राई करो, मशीन लर्निंग भी ट्राई करो।
बट गिव इट लाइक 15 days 1 month जिसमें तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कंटिन्यू ऑन दैट, बिकॉज इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें इंटरेस्ट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो तुम्हें समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से कि तुम्हारे लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, या फिर तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी आई वुड रिकमेंड डोंट जस्ट बी अ फ्रंट एंड इंजीनियर। आई एम टेलिंग यू, वो वाली चीज़ काफ़ी जल्दी आई थिंक ऑब्सोलीट हो जाएगी, बिकॉज जो फ्रंट एंड इंजीनियर्स को पहले जितना पैसे मिलते थे, काम मिलता था, वो कंपेरेटिवली थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। सो ट्राई टू मास्टर सम अदर स्किल्स एज वेल, try to learn about DevOps, try to learn about cloud, try to learn about backend development। ये सारी चीज़ें तुम्हें काफ़ी काम आएंगी, बिकॉज अभी AI इतनी जल्दी इसमें पेनिट्रेट नहीं करेगा। एंड अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी ना, सो यू विल बी एबल टू अडेप्ट फास्ट whatever happens in the next 2 to 3 years उसमें। बाकी कुछ YouTube चैनल्स हैं, इनसे तुम पढ़ सकते हो फ्री में। एक तुम्हारा कोड विद हैरी, यहाँ पे तुम्हें अलग अलग चीज़ों की प्लेलिस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट ईयर फ्री कोड कैंप, अगर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है तो। देन अभी हितेश सर का एक चैनल है चाय विद कोड, उस पर भी तुम्हें बहुत सारी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, वो भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। प्रोजेक्ट्स का अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, कैसे बनाने होते हैं, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे, विच आर रेलिवेंट इन 2025। एंड लास्ट 6 महीने में ही काफ़ी वीडियोस बनाई है। मैं हर 2-3 महीने में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें प्रोजेक्ट आइडियाज़ को डिस्कस कर रहा होता हूँ, क्या तुम बना सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड उन वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब भाई ये सब करते टाइम ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होंगी। तुम्हारे कॉलेज का काम हो गया, तुम्हारी अगर तुम क्लब्स या सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो उसका काम हो गया, तुम्हारी टाइम टेबल जो एक्चुअली क्लासेस हो रही हैं वो, पर्सनल लाइफ, फिर जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो। तो इसके लिए एक टूल है जो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, तो जो तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो टू लाइक मैनेज ऑल दीज थिंग्स। दिस टूल इज कॉल्ड Odoo's प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। Odoo इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे तुम्हें बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड टूल्स मिल जाते हैं एंड वन ऑफ द टूल्स इज लाइफ टाइम फ्री। इन टूल्स के थ्रू तुम अपने प्रोजेक्ट्स को ना एक जगह काफी इजिली मैनेज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम मल्टीपल लोगों को टास्क देने हैं, तुम्हें अपने टास्क ऐड करने हैं, तुम इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हो टू क्रिएट टास्क, कस्टम स्टेजेस बना के, और टास्क असाइन भी कर सकते हो और लोगों को। तुम प्रायोरिटीज, टैग्स एंड डेडलाइंस, ये सारी चीजें इसमें असाइन कर सकते हो, सो दैट तुम्हें पता चले भाई एक तुम्हें असाइनमेंट देना था, या फिर कोई तुम्हें हैकाथॉन के लिए अप्लाई करना था, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था, बट इतनी सारी चीजें हो गई कि तुम भूल गए, तुमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो डेफिनेटली यूज दिस टू मैनेज ऑल दैट। अब इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो यार, रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हो, जिसमें ईमेल्स, नोट्स, फाइल्स किसी भी टास्क के साथ अटैच हो जाएगा। कैनबैन, गैंट और लिस्ट व्यूज, ऐसे डिफरेंट तरीके की व्यूज तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। तुम यहाँ पे टीम के कॉल्स, मीटिंग्स, रिमाइंडर शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम हैकाथॉन में जा रहे हो या फिर तुम किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तो इसको वहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकते हो। इसके साथ साथ टास्क की प्रोग्रेस तुम ट्रैक कर सकते हो, रिसोर्सेज कितने एलोकेट करने हैं वो कर सकते हो, साथ साथ डेडलाइंस वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। बस कार्ड को तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड वो अपने आप उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। एंड भाई Odoo का फर्स्ट ऐप है वो लाइफ टाइम फ्री होता है विद होस्टिंग एंड सपोर्ट, तो डेफिनेटली ट्राई कर लो इस वाले ऐप को। आई वुड रिकमेंड यू गाइस, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ एंड इसको यूज करना भी काफी ज्यादा ईजी है। जस्ट सर्च Odoo/app/project, क्लिक स्टार्ट, इट्स फ्री, देन अपना अकाउंट बनाओ और शुरू कर दो। ऑलमोस्ट 15 मिलियन से ज्यादा लोग Odoo का टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे एंड सबकी उससे प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इस टूल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं जो तुम्हें एक चीज बिल्कुल करनी होगी बिफोर अप्लाइंग एनीवेयर। तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे एंड इसके साथ साथ तुम्हारा रेज्यूमे बनाना होगा। अब जब भी तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको लिंक्डइन पे जरूर शोकेस करो, एक्स पे डालो, लिंक्डइन पे डालो एंड बिल्ड इन पब्लिक। इससे क्या होता है, अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई बंदा है, वो देखता है कि भाई तुम तो मस्त मस्त चीज़ें बना रहे हो, तो दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू यू। तुम्हें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एंड जितना ज़्यादा पुट योरसेल्फ आउट देयर, उतनी ज़्यादा गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के जो चांसेस हैं वो तुम्हारे बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ चाहिए तो तुम यहाँ पे कमेंट में प्रोजेक्ट जरूर लिख देना, तो मैं फर्स्ट ईयर रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ के लिए एक अलग से वीडियो भी जरूर बना दूंगा। बाकी यार आई वुड हाईली रिकमेंड, जो सीख रहे हो उसके बारे में पोस्ट करो, ट्राई करो, रोज पोस्ट मत करो, एटलीस्ट डोंट लाइक फ्लड रैंडम थिंग डे 1, डे 2, डे 3, बट जब भी तुम कोई बढ़िया चीज़ करते हो, जब भी तुम कोई अचीवमेंट तुम्हें लगता है कि अचीव करी है, उसको तुम डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें भाई अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। रेज्यूमे बनाने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ रही है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसमें तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, गिटहब प्रोफाइल ऐड करनी है, एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं, जो भी तुमने अब तक कॉलेज में किया है वो सब चीज़ें ऐड करनी है। तो ट्राई टू गेन एज मच एक्सपीरियंस एज यू कैन इन कॉलेज, ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। Doesn't matter even if you fail, but you'll gain a lot of experience. इसके अलावा 5 और चेक पॉइंट्स है जिसको तुम्हें पूरे थ्रू आउट योर ईयर कंसिडर जरूर करना है। नंबर 1 इज डेली 45 to 60 मिनट्स कोडिंग करो। इससे तुम कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है ना, अगर तुमने एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक पढ़ी है या फिर सुना है, तो
थोड़ा सा भी अगर तुम चेंज करते हो, थोड़ा सा भी इंप्रूव करने का ट्राई करते हो, तो वो कंपाउंड होके बहुत क्रेजी रिजल्ट दे देता है। जो भी तुम नया सीख रहे हो उसकी समरी लिखो, रिकॉल करो आफ्टर मे बी 5 days, 10 days, 15 days, सो दैट तुम भूलो ना, तुम्हारी मेमोरी में वो सेव होता जाए। पूरे साल थोड़ा LCM एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, रोज के 5-10 मिनट दो। इससे जब तुम एक्चुअली इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के लिए टेस्ट दे रहे होगे AMCAT पे या फिर किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे, तो तुम्हारे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगे। तुम्हें एंड में बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई कंपाउंडिंग इफेक्ट। मेंटेन अ डिसेंट CGPA। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तुम 8.5 या 9 के ऊपर रख सकते हो तो रखो, बट एटलीस्ट 7.5 अबव तो रखना ही रखना। प्लेसमेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए हर जगह यूजफुल होता है। एंड कॉलेज क्लब्स एंड एक्टिविटीज जरूर ज्वाइन करना, आई एम टेलिंग यू, बहुत हेल्पफुल होता है। अदरवाइज तुम बस एक कुएं के मेंढक बन जाओगे। जो तुम्हारी क्लास है, जो 60 लोग हैं, उसमें से आधे लोगों से तुम बात नहीं करोगे। यू विल हैव वेरी स्मॉल फ्रेंड सर्कल, वेरी स्मॉल पीपल दैट यू नो इन कॉलेज। इफ़ यू ज्वाइन दिस क्लब्स एंड सोसाइटीज, उससे होता है तुम ज़्यादा लोगों से बात करते हो, ज़्यादा तुम्हारे कनेक्शंस बनते हैं, अच्छी नेटवर्किंग होती है, सीनियर से बात करते हो, जूनियर से बात करते हो, एंड इन लाइफ एनीवन कैन लाइक हेल्प यू एनी टाइम, तो ज़रूर करना है। अब लास्ट एक कुछ मिस्टेक्स यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। 3-4 मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी, आई वुड हाईली रिकमेंड यू तुम मत करो, तो वो भी सुन लो। DSA, डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड सब एक साथ मत उठाना, एक एक करके उठाना। एप्टीट्यूड में तुम रोज थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। कोडिंग करने का जब स्टार्ट करो तो पहले एक चीज़ उठाओ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड उसको कंटिन्यू करते रहो। सेकंड, अपनी जर्नी दूसरों से बिल्कुल कंपेयर मत करो, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। सबकी जर्नीज अलग होती हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबके चीज़ों को ग्रास्प करने का पावर वो डिफरेंट होता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ कि कल मैं कैसा था और आज मैं क्या अच्छा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। थर्ड इज समर ब्रेक बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इंटर्नशिप मिल रही है तो इंटर्नशिप ट्राई करो, नहीं तो कुछ नई चीज़ सीखने का ट्राई करो। तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होता है, दिन के 2-3-4 घंटे लगाओ, एंड साथ साथ कुछ नई स्किल भी सीख सकते हो, थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे भी जा सकते हो, बिकॉज उससे मेमोरीज बनेंगी। कॉलेज इज ऑल अबाउट मेमोरीज, बट डोंट वेस्ट इट। बस पढ़े मत रहना इंस्टाग्राम या ट्विटर या रेडिट स्क्रॉल करते करते। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेन पॉइंट है यार, अपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से यूटिलाइज करो। इफ आई वुड हैव बीन इन फर्स्ट ईयर अगेन, मैंने काफ़ी सारी गलतियां करी थी, वो मैं नहीं करता, एंड मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी शेयर कर दी जो मैंने करी थी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, इफ यू वांट द प्रोजेक्ट वाली वीडियो, डेफिनेटली कमेंट प्रोजेक्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए